कौन कहता है कि ईश्वर इस दुनिया में नहीं है? क्या बात करते हो? जबकि आपको पता होना चाहिए कि आपका ईश्वर आपके घर में है, आपके चारों तरफ है। क्योंकि जिसके ऊपर माँ बाप का साया होता है तो समझ लीजिए कि ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और मैं ये जानता हूं कि ये वीडियो हो सकता है कुछ चंद लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कुछ अच्छी बातें बताएंगे। क्योंकि बुरी और नकारात्मक चीजों को सुनने वाले हजारों करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन हम आज जो आपसे चर्चा कर रहे हैं ये करने के लिए नहीं कर रहे हैं कि इसको 2 लाख लोग देख लें या 1 लाख लोग देख लें। ये इसलिए कर रहे हैं कि यदि 10 लोग भी देखें और 10 लोगों में से यदि 2 लोग अगर ईश्वर पर भरोसा कर लें तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हम समाज में एक योगदान कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आखिर ईश्वर क्या है। मन में सवाल होता है कि भाई भगवान कहाँ? भगवान तो आपके घर पर बैठा है, पर आप जब ढूंढ ही नहीं पाते, जब आप कर्म ही नहीं कर पाते, जब आप धर्म पर ही नहीं चल पाते तो ईश्वर आपको कहां मिलेगा? मैं गलत कहूं तो कमेंट कर सकते हैं। असामाजिक कुछ तत्व हैं, वो अच्छा करो या बुरा करो, फर्जी कमेंट करते ही करते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने काम पर फोकस करता हूं। प्यारे मित्रों, आज मैं जो आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, जो भाई हमारा इस वीडियो को देख रहा है, जो भी हमारी बहन, जो भी माताएं हमारी इस वीडियो को देख रही हैं, मैं उनको बस एक बात कहूंगा कि आज मैं जो बातें बताने जा रहा हूं और सच में अपने जीवन के अंदर जो बदलाव है वो जब देखने को मिलेगा तब ईश्वर पर भरोसा करना, अन्यथा मत करना। यदि आपको ये जानना है कि ईश्वर इस पृथ्वी लोक पर है या नहीं, तो आज हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। उस चर्चा को ध्यान से सुनना, आपके जीवन और आपके भाग्य में बहुत परिवर्तन आएगा। मैं कोई बाबा नहीं हूं और ना ही मैं कोई भगत हूं। एक छोटा सा महामाई का सेवक हूं और अपने भाइयों की सेवा पानी करता रहता हूं। बस इतना ही मुझे आता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब नौकर हैं, यहाँ कोई मालिक नहीं है। मालिक कौन है? ऊपर वाला। इसलिए हमें कभी अपने अंदर एक तो अहम नहीं रखना चाहिए कि ये मेरी कंपनी है या ये मेरी चीज है, ये सब मेरा है। अरे प्राणी, तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं है। नंगे दौड़कर आए थे, नंगे ही दौड़कर जाओगे। मत अहम घमंड कर कि ये मेरा, ये तेरा। ये करते करते जीवन नरक की ओर तुम्हें ले जाएगा। इसलिए जो कुछ कहो बस हमेशा यही कहो कि जो भी है, जो कुछ भी है, प्रभु सब तुम्हारा है। हम तो एक चपरासी और एक नौकर हैं। हम तो आपके एक बाबू समझ लो या क्लर्क समझ लो। मैं आपकी धरोहर को संभाल रहा हूं। प्रभु आपकी जैसी मोह माया, बस मुझे उतना वेतन दे दे जिससे मेरा पेट भी चले और साथ साथ में भूखा कोई आ जाए तो कभी भूखा खाली ना जाए। बस ईश्वर से इतना मांगो। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत सुंदर चर्चा करने जा रहे हैं और यदि इस चर्चा पर लोगों ने विशेष ध्यान दिया, यदि इस चर्चा को आगे बढ़ाया, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने देखा, तो हम आगे भी आपको हमेशा पॉजिटिविटी वाली बातें लेकर आपके बीच आएंगे ताकि आप परेशान ना हो। यदि आपके मन में समस्याएं हैं, अगर आपको लगता है कि आपको उसका समाधान नहीं मिलता, यदि आपको किसी भी तरह से समस्याएं हैं, तो सबसे पहले ये सोचा करिए कि आखिर ये हो क्यों नहीं रहा है। मैं देखता हूं कि लोग पाखंड और भक्तों के पास भगे चले जाते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ के भगत बैठे हैं, 1000 रुपए 2-2 हजार रुपए फीस ले लेते हैं। कहीं मोती बनाने का, कहीं अंगूठी बनाने का, कहीं घंटी माला बनाने का, ये सब का पैसा लेकर के घुमा फिरा करके आपको ठग लेते हैं। तो आपको किसी ठग के पास नहीं जाना, आपके पास इसका खुद इलाज है। आप खुद में खुद एक भगत हैं और खुद में ही खुद। आप सोचिए भगत क्या है? भगत एक भगवान का भक्त है। जैसे पूजा वो करता है उसी तरह पूजा आप करते हो। बस फर्क इतना हो जाता है कि कहीं ना कहीं हम कुछ गलतियां कर लेते हैं और हम उन गलतियों के परिणाम की वजह से मुझे बहुत ज्यादा समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं। तो उन जीवन की समस्याओं को किस तरह से हमें काटना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा। यदि कोई नवयुवा या नवयुवती मेरी भाई या बहन देख रहे हैं, मैं उन लोगों को एक बात कहूंगा कि आप ईश्वर किसी भी मंदिर में जाकर ढूंढिए, आपको ईश्वर नहीं मिलेगा। क्योंकि ईश्वर आपका खुद घर में बैठा है। यदि माँ बाप की कृपा आपके ऊपर है तो समझ लीजिए कि ईश्वर की कृपा आप पर अपने आप बन जाएगी। यदि माँ बाप का ही आप अनादर करते, माँ बाप की ही सेवा पानी नहीं करते या माँ बाप की ही बात को नहीं मानते,
तो आप ये समझ लीजिए कि आप चाहे पूरा दुनिया में पत्थर पूछ कर चले आओ, वो पत्थर ही रहेंगे, भगवान नहीं बन सकते। भगवान कृष्ण कन्हैया मुरली वाले के कहने के अनुसार यदि चलोगे तो सच्चाई ये है कि घर में ही ईश्वर आपके विराजमान है। यदि उसकी कृपा तुम पर है तो समझ लो कि फिर किसी माईलाल की औकात नहीं, किसी भगवान की ताकत नहीं कि उसकी कृपा को खंडित कर दे। तो सबसे पहली गलतियां आजकल के लोग ये करते हैं, फिर कहते हैं मेरे भगवान सुनते नहीं। दूसरी गलतियां ये करते हैं कि खाते हैं मांस मदिरा, पीते हैं दारू, फिर करेंगे पूजा, बोलेंगे भगवान हमारी सुनता नहीं। अगर इस तरह के अगर आप बर्ताव करते हैं तो आप यकीन मानिए आपके जीवन में नर्क के अलावा कुछ नहीं होगा, आपका जीवन अनर्थ की ओर जाएगा। और यदि आप ऐसा कार्य करते हैं, यदि आप शराब पीते हैं, यदि आप मांसाहार करते हैं, तो आप फिर पूजा पाठ बंद कर दीजिए। आपको अगर मानना है ईश्वर को तो दिल से पुकारिए, दिल से मानिए, लेकिन ज्योति मत जलाइए और धूप बत्ती जला करके पूजा मत करिए। आप दूर से ही उनकी हलो आय करते रहिए, चलेगा। तो हो सकता है कि थोड़ा पाप कम रहे, लेकिन अगर आप ये सब करने के बाद भी पूजा पाठ करते हैं और ज्योति जलाते हैं तो ये सबसे बड़ा घोर पाप है, जिसमें आप कहीं ना कहीं आप अपना खुद नुकसान कर रहे हैं। तो इन चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना है। यदि आपको सच में ये जानना है कि क्या माता रानी इस दुनिया में है, क्या भगवान इस दुनिया में है, तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि आप शराब का सेवन नहीं करते, यदि आप मांसाहार का सेवन नहीं करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई मैं आपसे कहता हूँ दिल से, यदि आपके आसपास कोई महामाई का मंदिर है, माता दुर्गा का मंदिर है, डेली सुबह जा करके फूल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ और बस मांगो कुछ मत। मैया के सामने बस उनके चेहरे से चेहरा मिला करके उनको देखो और बस उनसे यही बोलो, हम तुम्हारे हैं माँ, तुम हमारी हो माँ, और कोई नहीं है इस दुनिया में। आपने मुझे इस पृथ्वी लोक पर भेजा है एक जिम्मेदार नागरिक बनाकर। मैं एक जिम्मेदार बनकर आया हूँ और मैं इस जिम्मेदारी का पालन कर रहा हूँ। मेरी माँ, मुझे जिस तरह से तुम रखोगी मैं उस तरह से रहना चाहता हूँ। मुझे फकीर बनाना है, मुझे फकीर बना दो। मुझे पेट मेरा पालना है तो मेरा पेट पाल दो। मुझे जो भी बनाना है माँ, मैं तो तेरे ही सहारे हूँ। इतना कहना स्टार्ट कर दो जनाब। ये कोई हंसी और मजाक नहीं चल रहा है, बहुत सच्ची बात बता रहा हूँ और बहुत क्लियर बात बता रहा हूँ। और एक बात और कान खोल कर सुन लो, मैं कोई भगत नहीं हूँ। ये माँ बाप के हमारे संस्कार हैं। माँ माई मुझे जितना अंदर ज्ञान पैदा कराती है, मैं उतना ज्ञान आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान बांटने से कभी घटता नहीं, ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है। तो इसलिए समझा रहा हूँ, समझ जाओ, अभी बहुत कुछ समय बाकी है। यदि अपने जीवन में बदलाव देखना है तो निस्वार्थ सेवा भाव में मैया रानी के शरण में पड़े रहो और उनसे ही बस बोलते रहो कि मेरा तो कुछ नहीं है, सब कुछ तो तेरा है, तुम हमारे हम तुम्हारे, अब हम जाएं कहाँ। बस इस तरह का काम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए मेरे प्यारे भाई। एक साल के अंदर अंदर आपके जीवन में जो बदलाव मिलेगा, जो परिवर्तन दिखेगा, वो आप देखने योग्य होगा, समाज खुद देखेगा। इसके अलावा अगर मैं तुरंत की बात करूं, जब इस तरह की आप भक्ति करना स्टार्ट करेंगे तो 2-4 दिन में ही आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। एक यानी नकारात्मक ऊर्जा जा करके आपके ऊपर एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। उस सकारात्मक ऊर्जा से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके दिमाग में कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के सहारे हो। जब आप भगवान के सहारे हो जाते हैं तो वो भगवान तुम्हें पालता है, और जब आप भगवान के सहारे ही नहीं तो आपको खुद अपने आप को पालना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर के सहारे हो जाइए। यदि आप सनातन से हैं, यदि आप हिंदू धर्म फॉलो करते हैं, और अगर हिंदू होकर भी अगर ईश्वर को नहीं मानते तो जा करके कन्वर्ट हो जाइए, दूसरे धर्म में चले जाइए। लेकिन यदि आप एक हिंदू, एक सनातनी है ना, तो आपका एक धर्म है और आपका एक कर्म है कि जरूरी नहीं होता कि 1 घंटे पूजा करनी है। जरूरी ये होता कि आपके अंदर भाव कितना है। भाव के भूखे हैं भगवान। यदि तुम्हारे पास समय है पूजा करने का, दिल से पुकारो माता रानी को, दिल में आएगी मेरी माँ। लेकिन ये मत बहाना मारो कि मेरे पास समय नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगा। क्या यदि 24 घंटे अपने काम में दे सकते हो तो क्या 2 मिनट का ईश्वर को नहीं दे सकते? और यही वजह है कि आज जो मानव है वो पीड़ित होता चला जा रहा है। जिस दिन आप अपने माता या भगवान को, किसी को भी समय देना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप यकीन मानिए कि आपके जीवन में दुख ही नहीं होंगे। भाई कर्म ऐसे क्यों करो जो दुख हो जीवन में। कर्म ऐसे करो कि दुख का नाम भी ना आए, दुख दूर दूर तक भाग जाए। अभी भी समय है, आप सभी इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि ईश्वर की जितनी आपकी श्रद्धा भाव है उतनी भक्ति कीजिए। यदि आपके पास 1 घंटे का समय तो 1 घंटे भजन कीजिए।
रात में सोते समय गलत वीडियो मत देखिए। रात में हर समय सोते हुए एक अच्छी वीडियो को देखिए, भागवत सुनिए। आप करके तो देखो, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाओ अपने जीवन में। यदि चाहते हो कि आपका दिमाग स्थित रहे, आपका दिमाग काम करे कि मुझे बिजनेस कैसे करना है, मुझे नौकरी कहाँ करनी, क्या करना क्या नहीं करना, यदि पॉजिटिविटी लानी है तो आज जो कह रहा हूं मान के देख लो। रिजल्ट नहीं मिलेगा तब कहना। और ड्रामा तो बिल्कुल मत करना। अज्ञानू भैया ने बोल दिया तो 8 दिन हम करके देख लेते हैं, मत करना बिल्कुल। यदि भाव बने, यदि श्रद्धा बने, अगर लगे कि दिल में नहीं यार मैं भक्ति कर सकता हूं तो दिल से करना। ये उम्मीद करके मत करना कि 8 दिन में मेरा भला हो जाए फिर उसके बाद छोड़ दो भगवान को। नहीं, अगर ये मन में छल कपट लेकर करोगे तो कभी काम नहीं होगा आपका। यदि सच में आपने समर्पित कर दिया भगवान को कि तुम हमारे हम तुम्हारे, बस कल्याण होना स्टार्ट, 100% स्टार्ट। लेकिन अगर चालाकी करोगे तो ईश्वर नीचे लाने में भी समय नहीं लगाता। बात को ध्यान रखना। इसलिए सोच समझ करके अगर करना तो दिल से करना, अन्यथा दूर दूर से ही जय माता की बोलना, जय श्री राम बोलना, बस। अरे भाई इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट बातें आपको पता है क्यों बता रहा हूं? मैं जानता हूं कि जब व्यक्ति के दिमाग में ही समस्या चल रही हो, इतनी टेंशन चल रही हो, तो वो व्यक्ति कैसे कामयाब हो सकता है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। और जब ये सब आप करोगे ना तो आपकी जो ऊर्जा है ना वो सकारात्मक हो जाएगी। और जब सकारात्मक हो जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस पे सब हाँ, एक आध सवाल ऐसा भी हो सकता है कि भैया मेरे युवा भाई कह सकते हैं कि यार मैं तो गर्लफ्रेंड रखता हूँ या ऐसा कुछ रखता हूँ तो क्या मैं पूजा कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, आप पाप किसको कहते हैं? पाप कहते हैं कि आप किसी को जबरन, अगर आप किसी को अपने पास बुलाते हैं या किसी को आप छेड़ रहे या चोरी कर रहे, डकैती डाले, डाका डाले, गरीबों का पेट काट रहे, ये है पाप। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अगर बालिक है, अगर आपके साथ बैठा हुआ है, आपसे बात कर रहा है, प्राइवेट तरीके से आप लोग मिलते हैं, इसमें कौन सी आपत्ति है भाई? ये जो आप कर्म कर रहे हैं ये कर्म आपको ऊपर जाकर के जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इसमें भक्ति से कोई लेना देना नहीं, आपका भाव होना चाहिए, है ना मेरे भाई। आपका अगर भाव होगा तो माता रानी सब सही कर देंगी, उनके हाथों में है सब कुछ। जब अपने आप को समर्पित कर दोगे सब सही हो जाएगा, तो आपका सवाल ही नहीं रहेगा। तो वो ये आपका एक पर्सनल मैटर है, वो अलग मैटर है, पर एक भक्ति की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आप सोचो कि मैं मांसाहार खा करके अगर ये सब करूं तो ये थोड़ा गलत है। हाँ, दूसरी बात, आप गलत कार्य करके मत पूजा पाठ करिए। ये नहीं कि मतलब कुछ भी आप करने लगो, ऐसा भी नहीं होता ना भाई। मतलब एक होता ना मन साफ, दिल साफ रखो ना, ईश्वर की साधना करो, बस समझ लो काम बनना है। आपको कोई समस्या है, आप कोई चीज नहीं छोड़ पा रहे हैं, ईश्वर पे समर्पित हो जाइए, वो छुड़वा देगा। ठीक है ना भाई? मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। यदि अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना। माँ माई सदैव आप पर कृपा बरसाए रखे, यही शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।